हमारा द हड़प्पन सिविलाइजेशन हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट है, ये थर्ड लेक्चर है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, रिलीजन ऑफ द इंडस वैली पीपल। जो हड़प्पन पीपल थे, इंडस वैली पीपल थे, उनका रिलीजन कैसा था, मतलब किस भगवान को लोग पूजते थे, ये देखते हैं। फीमेल डाइटी शक्ति और मदर गॉडेस दे रिगार्ड एज ऑल पावर्स एंड क्रिएशन। जो इंडस वैली पीपल थे वो फीमेल डाइटी मतलब फीमेल गॉडेस को कौन से मानते थे, मदर गॉडेस, इनका नाम क्या था, शक्ति। ठीक है, जो फीमेल गॉडेस को ये लोग मानते थे, फीमेल में वो कौन थी, शक्ति, उन्हें मदर गॉडेस। ठीक है, ये लोग मानते थे कि जो मदर गॉडेस हैं मतलब शक्ति, इनके पास सारी पावर्स है और क्रिएशन है, जितनी भी पावर्स है और जो क्रिएशन जितनी भी हुई है वो सब मदर गॉडेस मतलब शक्ति को मानते थे। ठीक है, मेल गॉड में 3 फेस शिव और पशुपति। मेल गॉड्स थे, फीमेल गॉडेस कौन थी, फीमेल डाइटी शक्ति, एंड जो मेल गॉड थे वो कौन थे, शिव। ठीक है, इनके 3 फेस थे। जो सील्स में इन्हें देखने को मिला आर्कियोलॉजिस्ट को, वो क्या थे कि 3 फेस थे। और लेटर मतलब अभी के टाइम में हिंदू क्या मानते हैं, जो जिनके 3 फेस है वो कौन है, शिव है, भगवान शिव, शिव और पशुपति। ठीक है, मतलब क्या है, जो फीमेल गॉडेस शक्ति और मेल गॉड शिव, कौन से रिलीजन मतलब कौन से भगवान को मानते थे, शिव और शक्ति को। ठीक है, ये जो मतलब ये सील्स में दिखा था, और ये जब वहाँ पर 3 फेसेस थे, जो शिव थे उनके 3 फेसेस थे, और उनके साइड में एनिमल्स थे, कौन कौन से, टाइगर, एलिफेंट, ये सब उनके साइड में एनिमल्स बने हुए थे। राइट साइड में बफेलो थे और लेफ्ट साइड में राइनोसॉर्स की इमेजेस उसमें बनी हुई थी। ठीक है, और हॉर्न्ड डियर मतलब डियर जिसके हॉर्न हो, ठीक है, वो कहाँ पर था, वो अंडर सीट जो शिव की उसमें बनी हुई थी। ठीक है, जो आर्ट उसमें बनी थी सील्स में, उस शिव के नीचे, सीट के नीचे क्या बना था, हॉर्न डियर। ठीक है, और ये किस पोस्चर में थे, एक योगी के पोस्चर में थे। जो शिव की उसमें सील्स में आर्ट थी वो किस पोस्चर में थी, एक योगी पोस्चर में। इस वजह से इसे उस मतलब उन्हें महायोगी कहते थे। ठीक है, महायोगी के नाम से भी जानते थे। और 3 फेस थे, 3 फेस इस वजह से त्रिमुख भी कहते थे। क्या कहते थे, त्रिमुख मतलब 3 फेसेस। ठीक है, वर्शिप्ड एनिमल्स एंड ट्रीज ऑल्सो। जो इंडस वैली के पीपल्स थे, ये तो जो उनके गॉड गॉडेस थे वो मानते थे। ठीक है, और एनिमल्स और ट्रीज को भी वर्शिप मतलब उनकी भी पूजा करते थे। कौन कौन से, एनिमल्स में जैसे हम्प्ड बुल मतलब बुल जिसका काफी ज्यादा हम्प हो, मतलब कुबर बहुत ज्यादा हो, ऐसे एनिमल्स। ठीक है, ये हम्प्ड बुल, एलिफेंट, बफेलो, टाइगर, इन सब की वर्शिप करते थे, मतलब इन सब एनिमल्स इनकी पूजा करते थे। और भी बहुत से एनिमल्स हैं। ट्री में कौन सा ट्री था, पीपल ट्री। ठीक है, उस टाइम पे ये लोग सिर्फ ऐसे ही भगवान को मानते थे, कोई मंदिर वगैरह टेम्पल वगैरह नहीं बनी होती थी। ठीक है, जो वर्शिप करते थे वो इसी टाइप से करते थे। ठीक है, ये समझ में आया। फीमेल गॉडेस कौन सी थी, फीमेल डाइटी शक्ति, मेल गॉड शिव। ठीक है, जो शिव भगवान थे, जो जिन्हें वर्शिप करते थे, उन्हें और क्या, पशुपति। और इनके जो सराउंडिंग में बहुत से एनिमल्स थे, जैसे एलिफेंट है, टाइगर है, राइट साइड में बफेलो, लेफ्ट साइड में राइनोसॉर, और सीट के नीचे बुल था, हॉर्न्ड बुल। और क्या था, जो पोस्चर था उनका, मतलब जो सिटिंग पोस्चर था वो कैसा था, योगिक पोस्चर में। इस वजह से महायोगी भी कहते हैं। 3 फेस थे, त्रिमुख कहते हैं। एनिमल्स और
ट्रीज को भी वर्शिप करते थे इंडस वैली पीपल। एनिमल्स में जैसे टाइगर है, एलिफेंट है, हम्प्ड बुल है और से एनिमल्स है। ट्रीज में जो वर्शिप करते वो पीपल ट्री था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। और देखते हैं एम्यूलेट्स भी फाउंड हुए वहाँ पर। एम्यूलेट्स मतलब जिसे हम ताबीज कहते हैं, ठीक है, थ्रेड और ताबीज कहते हैं, वो सब भी मिला। इससे क्या पता चला कि उस टाइम पे भी जो चार्म्स वगैरह थे, मतलब जो ब्लैक मैजिक थे, ये सब उस टाइम पे भी थे। ठीक है, इंडस वैली पीपल में मतलब वहाँ के जो लोग थे, बहुत से ऐसे जिन लोग की डेथ हो गई, ठीक है, जिन लोगों की डेथ हो जाती थी उनके साथ जो उनके सामान थे, जैसे जो पॉट्स वगैरह थे या फिर जो उनके क्लोथ्स थे, हाँ, और जो यूटेंसिल्स यूज़ करते थे, टॉयज है, ये सब उनके साथ जो डेथ हो गई है जिस पीपल की, जिस मैन की, उसके साथ उसे भी दफना दिया जाता था। ठीक है, और ये समझ में आ गया। और क्या फाउंड हुआ? एम्यूलेट्स फाउंड हुआ। ये क्या था? रिलीजन था। समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आर्ट ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट है आर्ट ऑफ राइटिंग। अभी हम पहले भी पढ़ चुके हैं आर्ट ऑफ राइटिंग में। ठीक है, कैसे थी? इनकी पिक्टोग्राफिक राइटिंग थी। जो स्क्रिप्ट लिखते थे वो कैसे थी? पिक्टोग्राफिक। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट हैड 62 बेसिक साइंस इन द बिगनिंग। हम अभी क्या पढ़े थे कि जब एक्सकेवेशन हुई, जब खोज हुई, वहाँ पर खुदाई हुई, तो उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट को 400 साइंस मिले। ठीक है, जो बेसिक साइंस थे, जो मेन साइन थे वहाँ पर जो मिले, वो कितने थे? 62। ये स्टार्टिंग में 62 थे। धीरे धीरे ये साइंस जो है रिड्यूस होकर कितने हो गए? 22 लेटर हड़प्पन पीरियड में। लेटर हड़प्पन पीरियड कब से कब तक था? 1900 to 1600 BC। इससे पहले जब हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो 400 साइंस थे और मेन साइंस जो थे वो 62 साइंस थे। ठीक है, काफ़ी टाइम बाद ये जो साइंस है उसमें से रिड्यूस होकर 22 मेन, मतलब बेसिक साइंस जो है वो 22 रिड्यूस होकर, मतलब 22 साइंस, 62 साइंस में 22 साइंस बचे। ठीक है, ये कुछ मेन साइंस थे। कौन से? 22 साइंस थे। ये तो हो गया। ये क्या थे? 5 चीफ फीचर्स थे हड़प्पन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के। अब हम देखते हैं लोथल डॉकयार्ड क्या है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोथल डॉकयार्ड। ठीक है, लोथल डॉकयार्ड क्या है ये देखते हैं। लोथल डॉकयार्ड एक प्लेस है जिसे एक पोर्ट कह लीजिए, पोर्ट बनाया गया था वहाँ पर, जिससे कार्गो होती थी, मतलब शिप से सामान आना और जाना ये सब होता था। ठीक है, देखते हैं। लोथल डॉकयार्ड डेवलप्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट एंड बीड इंडस्ट्री। जो लोथल डॉकयार्ड एक प्लेस है, वहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट बना, सी पोर्ट बना, और वहाँ पर बीड इंडस्ट्री बनी। बीड इंडस्ट्री मतलब मोतियों की इंडस्ट्री वहाँ पर बनी। कहाँ पर? लोथल डॉकयार्ड में। समझ में आ गया। नेक्स्ट है लार्ज स्ट्रक्चर इज 223 मीटर लॉन्ग, 35 मीटर इन विड्थ एंड 8 मीटर इन डेप्थ। ये जो पोर्ट जहाँ पर शिप वगैरह आती जाती थी, उसे कितना बड़ा बनाए थे? 223 मीटर लॉन्ग था, 35 मीटर विड्थ था, एंड जो डीप था वो कितना? 8 मीटर इन डेप्थ। ठीक है, एंड इनलेट चैनल 1.7 मीटर अबव द बॉटम लेवल ऑफ द 4.26 मीटर डीप टैंक अलाउड एक्सेस वाटर टू एस्केप। ठीक है, एक डीप काफ़ी गहरा टैंक था। कितना? 4.26 मीटर डीप टैंक था। उसके ऊपर एक चैनल बनाए थे 1.7 मीटर। उससे डीप टैंक जो 4.26 मीटर डीप था, उसके ऊपर एक चैनल बनाए थे, मतलब एक बांध बनाए थे 1.7 मीटर का, जिससे जो एक्सेस वाटर हो, जो ज़्यादा वाटर हो, उसको एस्केप करने के लिए। ठीक है,
बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर हो जाएगा तो वो बाहर निकल जाएगा, इस वजह से उसको बनाए थे। ठीक है। आफ्टर शिप अनलोडेड इट्स कार्गो, गेट वुड ओपन एंड अलाउड इट टू रिटर्न टू द अरेबियन सी वाटर इन गल्फ ऑफ कैम्बे। जहाँ से सामान आता था, ठीक है, बाहर से सामान आया शिप से। अब कार्गो, शिप से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसे क्या कहते हैं? कार्गो कहते हैं। शिप आने के बाद जब वो शिप को अनलोड कर दिए, जितना सामान था उसको अनलोड कर दिए, शिप को अनलोड करने के बाद गेट को ओपन कर दिए और शिप को वापस से किधर भेज दिए? वाटर में उसको भेज दिए। और कौन सा? अरेबियन सी वाटर में, अरेबियन सी में उसे भेज दिए इन गल्फ ऑफ कैम्बे में। सन में आ गया। अरेबियन सी वाटर कहाँ पर, किस में? अरेबियन सी वाटर में, किस में? गल्फ ऑफ कैम्बे में। सन में आ गया। क्या है कि शिप को अनलोड करने के बाद, गेट को ओपन करने के बाद उसे वापस से रिटर्न कर देते थे अरेबियन सी के थ्रू। ट्रेड विद इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया, और ये ट्रेड किससे करते थे? इजिप्ट और मेसोपोटामिया से। इजिप्ट और मेसोपोटामिया क्या है? प्लेस है, जगह है, वहाँ से वहाँ से ट्रेडिंग करते थे। ठीक है। नॉलेज अबाउट टाइड्स, मतलब जो हड़प्पन पीपल थे, इंडस वैली पीपल थे, उन्हें टाइड्स के बारे में बहुत नॉलेज थी। इस वजह से वो जो शिप का आना जाना, कब उसे भेजना है, कब इंटर करना है, वो सब इन्हें पता था कि लो टाइड्स में भेजना है या हाई टाइड्स में भेजना है। टाइड्स क्या है ये हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो इन जो ओशियन ग्राफ्स थे उन्होंने ये बताया कि उस टाइम पे इंडस वैली पीपल जो थे और हड़प्पन पीपल थे, उन्हें टाइड्स के बारे में नॉलेज बहुत अच्छी थी। ठीक है। अर्लीस्ट नोन एज डॉक, ये जो लोथल डॉक यार्ड है, ये जो पोर्ट वहाँ पर बना था, उसे अभी अर्लीस्ट में, मतलब अभी के टाइम में उसे डॉक के नाम से जानते हैं। ठीक है। किस नाम से? डॉक के नाम से। यहाँ पर अभी भी जो शिप्स की सर्विसेज हैं वो होती है। ठीक है। ये क्या हो गया? लोथल डॉकयार्ड हो गया। सन में आ गया। अब हम देखते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ। ठीक है। लास्ट टॉपिक क्या है? एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन का एंड कैसे हुआ? ठीक है। कैसे एंड हुआ? मतलब अभी तक किसी ने ये नहीं बता पाया कि एंड कैसे हो गया। इनका सडनली एंड हुआ था, सिविलाइजेशन जो था इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका सडनली एंड हुआ था। और कब हुआ था? अराउंड 1800 BC, मतलब 1800 के आसपास जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हो गया था। ये एक सडन एंड था, मतलब सडनली एंड हो गया था, अचानक से। इसे सिर्फ, मतलब ये आर्कियोलॉजिस्ट सिर्फ गैस कर रहे हैं कि इसका एंड कैसे हुआ था। ठीक है। कोई मतलब एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि हाँ इस वजह से इसका एंड हुआ था। क्या गैस कर रहे हैं? नेचुरल क्लैमिटी लाइक अर्थक्वेक, ये गैस कर रहे हैं कि नेचुरल डिजास्टर आया, जैसे अर्थक्वेक है, उसकी वजह से सब इधर उधर हो गया, सारे लोग जो है वो मर गए। ठीक है। डिवास्टेटिंग फ्लड, मतलब काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आ गई, बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई, इस वजह से सब डूब गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्लाइमेटिक चेंज। क्लाइमेटिक चेंज की वजह से मतलब काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी, सारे पेड़ सूख गए, सूखा पड़ गया। इस वजह से भी हो सकता है कि सूखा पड़ गया तो कोई क्रॉप नहीं हुई, कोई प्लांट्स नहीं, कोई फ्रूट्स नहीं, इस वजह से उन्हें फूड नहीं मिल पाया, इस वजह से डाई कर गए सारे जो पीपल थे वहाँ के। अटैक फ्रॉम आर्यंस, मतलब आर्यंस ने अटैक किया, या फिर आर्यंस वहाँ पर कब्जा करने के लिए उन्होंने अटैक किया, सारे पीपल्स को मार दिया। ठीक है। या फिर डिफॉरेस्टेशन और एपिडेमिक। डिफॉरेस्टेशन मतलब सारे पेड़ सूख गए, या फिर कोई ऐसी महामारी आई जिसकी वजह से जो इंडस वैली पीपल थे, हड़प्पन पीपल थे, वो क्या हो गए? डाई कर गए। सन में आ गया।
ये कुछ मतलब ये एंड कैसे हुआ, ये एक सडनली एंड था, इसका कोई एग्जैक्ट ये नहीं पता है कि हाँ किस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हुआ। ठीक है, यहाँ से एंड हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन सिविलाइजेशन का लास्ट लेक्चर। यहाँ से हड़प्पन सिविलाइजेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।